मास्टरमाइंड व्यक्ति है, बड़ा शातिर है और ये ठगी ऐसे ही करता है। ये जाल में ऐसे लोगों को फंसाता है भाई जो कार्यकारिणी में था, तो तब से आपस में राजनीति है, मिलना जुलना होता ही है, संबंध में मिलते हैं। चोर उचक्का है, बदमाश है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैंडल करेगा। नहीं, पहले तो ये सभी पार्टी का आदमी है, ये खत्म करने के बाद एक आधा कोई ठग अभी भी घूमता है, वो भी अब जनता के सामने है। और नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन ट्यूब पर। अक्सर आपने खबरों में देखा होगा कि नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे ले लिए जाते हैं, बहुत बड़ी धोखाधड़ी हो जाती है और पैसे लेकर लोग फरार हो जाते हैं। सरकार, भाजपा सरकार कहती है कि वो साफ छवि की सरकार है, वहां पर कोई भी नौकरी बेची नहीं जाती, ऐसे दावे किए जाते हैं। लेकिन एक हरियाणा में हाई प्रोफाइल मामला आया है। पुंडरी के निर्दलीय विधायक या यूं कहा जाए कि भाजपा समर्थित विधायक रणधीर गोलन के बेटे ने एक पर्चा दर्ज कराया है। एक व्यक्ति के खिलाफ कहा है कि एसआई लगवाने के नाम पर 49 लाख रुपए की लूट हो गई है, धोखाधड़ी हो गई है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अमित गोलन पहलवान जी हमारे साथ है। पहलवान साहब, सबसे पहले स्वागत है कंचन ट्यूब पर। जी स्वागत है। पहलवान नहीं हूँ जी मैं। जी गोलन साहब, पूरा मामला आखिर है क्या? 49 लाख रुपए की धोखाधड़ी आपके साथ हुई है, विधायक के बेटे हैं, फिर भी इतना बड़ी धोखाधड़ी कैसे हो सकती है? ये ना जो अपराधी कहेंगे अब तो, जो अपराधी है ये मास्टरमाइंड व्यक्ति है, बड़ा शातिर है और ये ठगी ऐसे ही करता है। ये जाल में ऐसे लोगों को फंसाता है भाई जो पदों पर हैं, जो सरकार में हो। जी। क्यों भाई? ये सोचता है भी कोई आपकी कंप्लेंट नहीं करेगा बदनामी के डर से। जी। तो इस एवज में ये मेरे से ठगी करके लेके चला उनका गया। नाम और गांव कौन सा है? विनोद खरब है जी, छोटी नारा गांव है उसका, मतलोडा, पानीपत में। पानीपत में। आपके मित्र वो बताए जाते हैं, कहाँ से आपसे जुड़े और कैसे आपके साथ उन्होंने इतने मधुर संबंध बनाए कि 49 लाख रुपए आपसे वो लूट कर ले गए? वो मैं 2013 में भाजपा में युवा मोर्चा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होता था और वो भी उस वक्त प्रदेश कार्यकारिणी में था, तो तब से आपस में राजनीति है, मिलना जुलना होता ही है, संबंध भी बनते हैं। अब मैं तो कल उसकी फ़ोटो भी देखी है, हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, माननीय अनुराग ठाकुर जी, उनके साथ उनकी बहुत सारी फ़ोटो हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सीएम साहब, सबके साथ उसकी फ़ोटो, पार्टी में अमूमन होता ही है, सबके साथ फ़ोटो होती है। व्यक्ति अपने आप को बताता भी है और शोशेबाजी भी दिखाता भी था भाई मैं हूँ। लेकिन गांव में जाने के बाद हमें पता लगा भाई ये तो ठगी किस्म का आदमी है। तो पहले आपको आभास नहीं हुआ कि एक फ्रॉड है, चोर उचक्का है, बदमाश है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्कैंडल करेगा? नहीं, पहले तो ये सभी पार्टी का आदमी है जी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब फिर वो एसआई की भर्ती आई तब इसने आके कहा भी मेरी एचएसएससी में सेटिंग है। जी। देखिए, पहले से जो पिछली सरकारें थी ना, उनमें ये फॉल्ट थे भी और ये काम होते भी थे ऐसे। जी। तो एक हरियाणा का एक वातावरण था। मैं तो अपने माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका धन्यवाद करता हूँ, माननीय मनोहर लाल जी का, कि उन्होंने इन गड्ढों को भरा है और इन चीज़ों को ख़त्म किया है। क्योंकि विपक्ष का तो काम होता है देखो बदनामी करना, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को ख़त्म किया है और ख़त्म करने के बाद एक आधा कोई ठग अभी भी घूमता है, वो भी अब जनता के सामने है। और अब हमारे हरियाणा की जनता से मैं तो प्रार्थना करूंगा भी इन ठगों से भविष्य में सावधान रहें। लेकिन गोलन साहब, कटघरे में आप भी आते हैं कि साफ सुथरी सरकार है, स्वच्छ सरकार है, मुख्यमंत्री की आप खुद भी तारीफ करते हैं, आपके विधायक पिताजी हैं वो भी हमेशा तारीफ करते हैं। तो आपको एक बार भी नहीं लगा कि इस तरह की कोई भी सेटिंग नहीं हो पाएगी? आपने जो इतना बड़ा अमाउंट नौकरी के लिए दिया, मैंने बताया तो ना आपको भी, हरियाणा का पहले से कल्चर था। जी। उस कल्चर में मैं नहीं, सारे हरियाणा वासी चलते थे, मैं अकेला नहीं, पूरे हरियाणा इस कल्चर में चलता था। उसकी ठगी, उसने तो ठगी करनी थी जी। वो आके मेरे को कहता है भाई आप तो सरकार में, आपसे कोई नहीं कुछ लेगा, लेकिन वे अंदर खाते होते हैं और मैं करवाऊंगा। तो वो एचएसएससी में कोई सदस्य हैं, कोई कर्मचारी है, क्या है वो वहाँ पर? नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो कहता है मेरे रिलेशन है वहाँ पे, वहाँ सेटिंग है। हाँ जी। जी। जबकि सरकार कहती है कि पारदर्शी नौकरियां रहें। आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिले होंगे, जाहिर तौर पर 1 साल की बात हो गई है, पैसे लिए, तो आप जब उनसे मिलने गए, पैसे मांगे, तो क्या रिएक्शन उनका रहा? उस वक्त तो रिएक्शन चेंज ही हो गया था। क्यों, मैं 1 साल तक ट्राई करता रहा, मैंने कहा दे 1 साल तक बड़ी अमाउंट, अब कौन इतना वेट करता है जी। कोई किसी को 2 रुपये दे, वो नहीं किसी से भाई जल्दी दे, सब होता है भी जल्दी आए। 1 साल तक वेट करने के बाद फिर घर पे गया,
घर पे चाय भी पिलाई, लेकिन चाय पिलाने के बाद जब पैसों की बात आई तो मैंने कहा भी पैसे, फिर उसका रिएक्शन चेंज था। कहता आज तो घर पे आ गया, आज के बाद मत आइयो, जान से मारने की धमकी दी। और मैंने कहा था भैया जान से मारने की धमकी दे दी, मैं तो हाथ जोड़ के अपना आगे गोलन साहब, वजह क्या है कि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति आप हैं, आपके साथ इतनी बड़ी ठगी की है, फिर आप घर गए तो आपको जान से मारने की धमकी दी, तो क्या लगता है कोई बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति का हाथ है या फिर किसी बड़े गैंग के साथ वो जुड़े हुए हैं? अब इसका तो वही बताएगा, जब वो पकड़ में आएगा वही सारी बातें बताएगा। लेकिन गांव वालों से पता लगा भाई ये पहले ठगिया करता है, फिर सबको ऐसी धमकियाँ देता है। अब कोई जो आम आदमी है देखो, अब उसकी पता नहीं, अगर कोई बताए वैसे तो सुनवाई होती है, लेकिन कोई डर के घर बैठ जाए उसकी सुनवाई कौन करेगा? तो मैं तो जी अपना इसको बोल्ड डिसीजन मानता हूँ खुद से भी बदनामी के ना डर से मैंने ये काम किया है। हाँ जी, देखिएगा बड़ी बात है। और कि कानून व्यवस्था सर हरियाणा में सही है, लेकिन कानून व्यवस्था की धज्जियां खुद उड़ाए जा रहे हैं उनके अपने नेताओं के द्वारा। वो अपने आप को युवा मोर्चा के नेता बताते हैं, प्रदेश कार्यकारिणी में भी हैं, और उसके बावजूद इतनी बड़ा घोटाला करते हैं और अब वो भाग रहे हैं पुलिस से भी। जब पूरा मामला सामने आया तो क्या इस बारे में मुख्यमंत्री को सरकार न्याय की मांग करता है? भाई न्याय की मांग करते हैं, भाई न्याय हो, जल्द से जल्दी आरोपी पकड़ में आए और ये सारा बताए भी क्या फर्जीवाड़ा ये करता था, किस हिसाब से करता था, उसका पता लगे। गोलन साहब, एक और बात, एक अफवाह भी है, वो सच्चाई कितनी है वो तो आप ही बता सकते हैं, कि कहा जा रहा है कि अमित गोलन के 49 लाख रुपए नहीं 1.5 करोड़ रुपए है, क्या कितनी सच्चाई है इन आरोपों में? नहीं, बिल्कुल 49 है जी मेरे जी। परमात्मा को जान देनी है, कोई झूठ नहीं बोलनी, एग्जैक्ट यही अमाउंट है और यही है। आप कहते हैं कि वो आपके मामा के बेटे के पैसे, लेकिन आरोप कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मामा के बेटे को सिर्फ ढाल अमित गोलन बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मामला कुछ और है। नहीं, बिल्कुल सच्चा मामला है जी ये। वो तो जब आरोपी पकड़ में आएगा वो सारा बता ही देगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा गोलन साहब कंचन टीवी से बात करने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद। अमित गोलन हैं, बाकी से अपनी बात रखते हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि जिस तरह के वो हाई प्रोफाइल व्यक्ति हैं, सरकार में वो हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने खुल के इस बात को रखा, और मुख्यमंत्री की भी वो तारीफ करते हैं कि जब उनके सामने ये मामला आया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक सवाल छोड़ गया है ये पूरा प्रकरण कि कहीं HSSC में जो विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है या विरोधी दल है, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। तो अब एक सवाल छूट गया है, क्या वाकई में जो विरोधी कहते हैं वो सही है? ये तो अब विनोद खर्ब की पकड़ जाने के बाद ही पता चलेगा, और सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है वो भी हम आपको दिखाएंगे। बस बने रहिए कंचन टीवी के साथ। कंचन टीवी के लिए यशपाल कंचन।